हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीगल तरीके से इलेक्ट्रिक मीटर को किस तरीके से बाईपास कर सकते हैं। यदि आपके घर में डिजिटल मीटर हो या एनालॉग मीटर को किस तरीके से लीगल तरीके से बाईपास करते हैं वो आपको लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों बनी रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो मीटर लगा हुआ है, या डिजिटल मीटर लगा हो या एनालॉग मीटर लगा हो, उसमें इनपुट सप्लाई आता है जो पोल के द्वारा आता है। तो मैं इनपुट सप्लाई पोल के द्वारा जो आता है उसको मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से 2 वायर का यूज़ करके मैं इनपुट सप्लाई दे देता हूँ। यहाँ पे इनपुट सप्लाई के लिए एक फेस आता है और एक न्यूट्रल आता है, तो मैं एक फेस और एक न्यूट्रल लगा देता हूँ। तो फेस फर्स्ट वाले टर्मिनल में रहता है, ठीक है, और न्यूट्रल सेकंड वाले टर्मिनल में रहता है, ठीक है। इस तरीके से 2 वायर पोल के द्वारा आते हैं और मीटर में इनपुट सप्लाई से कनेक्ट रहते हैं। अब आउटपुट में मैं 2 वायरों को कनेक्ट कर देता हूँ। तो थर्ड टर्मिनल में न्यूट्रल रहता है और फोर्थ टर्मिनल में फेज रहता है। इस तरीके से इनपुट सप्लाई में 2 वायर रहते हैं और आउटपुट सप्लाई में 2 वायर रहते हैं। फर्स्ट में फेज रहता है, सेकंड में न्यूट्रल रहता है, थर्ड में न्यूट्रल रहता है और फोर्थ में फेज रहता है। इस तरीके से इनपुट सप्लाई में 2 वायर कनेक्ट रहते हैं और आउटपुट सप्लाई में 2 वायर कनेक्ट रहते हैं। अब आउटपुट में मीटर के आउटपुट में हमारे घर का लोड कनेक्ट रहता है। तो सबसे पहले मैं इसमें एमसीबी कनेक्ट कर दूंगा। एक 2 पोल का एमसीबी है। अब मीटर में मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो सप्लाई देने के लिए 2 इनपुट वायर है, उसमें 220 वोल्टेज फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर दूंगा। मीटर में सप्लाई आ गया, मैं तो मीटर अपना चालू हो गया, ठीक है दोस्तों। अब एमसीबी के आउटपुट में घर का लोड कनेक्ट रहता है। तो घर में जो भी कनेक्ट रहता है, जैसे पंखा, कूलर, जो भी कनेक्ट रहता है वो अपने एमसीबी के आउटपुट में कनेक्ट रहता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं अपन को एक बोर्ड कनेक्ट कर देता हूँ एमसीबी के आउटपुट में। इस तरीके का बोर्ड कनेक्ट कर देता हूँ। एमसीबी के आउटपुट में एक फेज और एक न्यूट्रल बोर्ड का कनेक्ट कर दूंगा। देखिए दोस्तों, अब एमसीबी को ऑन किया तो अपना पावर बोर्ड में आ गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारे घरों में कनेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। सभी घरों में इस तरीके से ही कनेक्शन होता होगा। अब लीगल तरीके से मीटर को किस तरीके से बाईपास करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। जैसे एमसीबी ऑन कर रहे हैं तो हमारा पावर बोर्ड में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें बल्ब कनेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, एमसीबी के आउटपुट में जो भी कनेक्शन है जो चलते रहेगा तो अपना मीटर रीडिंग भी बढ़ेगा। जैसे बोर्ड में जो भी लोड कनेक्ट करेंगे तो अपना मीटर रीडिंग भी बढ़ेगा, मतलब यूनिट बढ़ेगा। इस तरीके से मीटर रीडिंग आता है। तो अब इसको किस तरीके से लीगल तरीके से बाईपास करना है वो आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। लीगल तरीके से बाईपास करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक शॉप से इसको फिल्म कैपेसिटर बोलते हैं, ये फिल्म कैपेसिटर बोलते हैं। ये 10 रुपये का है, मैं 10 रुपये का लाया हूँ। अब इसको किस तरीके से बोर्ड में लगाए कि हमारा मीटर रीडिंग कम हो जाए, तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अब इसको किस तरीके से लगाना है, तो एक 2 पिन सॉकेट लेना है इस तरीके का और इसको कनेक्ट कर देना है। तो मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ दोस्तों। इस तरीके से आपको कनेक्ट कर लेना है। इसमें टेप लगा सकते हो आप, इसमें टेप लगा के, ठीक है। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ रीडिंग, ये मीटर का रीडिंग किस तरीके से ब्लिंकिंग होता है वो आपको देखना है सबसे पहले। तो मैं पावर को ऑन करूँगा, को ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कितनी देर में ये लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है। यहाँ पे ब्लिंकिंग लाइट है और जितना ब्लिंकिंग होगा उतना अपना रीडिंग यूनिट बढ़ेगा। अभी देखो, अभी अपना पावर ऑफ है तो ब्लिंकिंग लाइट बंद है। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हो अपना जो पावर ऑफ है तो अपना ब्लिंकिंग लाइट भी बंद है, ठीक है दोस्तों। तो अब ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कितनी देर में ब्लिंकिंग हो रहा है। तो मैं बल्ब को ऑन करता हूँ, फिर देखते हैं कितनी देर में ब्लिंकिंग हो रहा है। देखिए दोस्तों, दो से 3 सेकंड में लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, आपको दिखता होगा। अब इसको ऑन ही में, अभी बल्ब ऑन है और इसे ऑन में ही लगाते हैं। इसको किस तरीके से लगाना है,
अपने घर में जो बोल्ट का सॉकेट है उसमें इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब पहले स्विच को ऑन करता हूँ, फिर इसको लगाता हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं कितनी देर में ब्लिंकिंग हो रहा है। आप इस पर ध्यान दीजिए, इसको मैं लगाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको लगाऊंगा फिर देखना कितनी देर में ब्लिंकिंग हो रहा है। अभी 2 से 3 सेकंड में ब्लिंकिंग हो रहा दिखता होगा आपको। अब इसको लगाता हूँ मैं, देखिए दोस्तों। जैसे इसको लगा रहा हूँ तो 7 से 8 सेकंड में, जैसे एक कैपेसिटर को लगा रहा हूँ तो 7 से 8 सेकंड में लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है। अब इसको ऑफ करता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, मतलब स्विच को ऑफ करूँगा, फिर देखते कितनी देर में ब्लिंकिंग हो रहा है। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, जैसे इसको ऑफ कर रहा हूँ तो 2 से 3 सेकंड में लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है। इसका मतलब अपना पावर रीडिंग भी कम आएगा। ठीक है, जैसे इसको ऑन करूँगा फिर देखिए, ये देखिए दोस्तों। ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे, और इसी तरह इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।